हेलो व्यूअर्स। तो आज मैं आप लोगों के पास आया हूँ क्लास 9 का मैथ लेके, जो कि है नंबर सिस्टम। एक्सरसाइज 1.1 हमने पहले कर चुका है, आप लोग देख सकते हैं जाके। और आज जो हम करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है ट्रू फॉल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। अब यहाँ पे दिया गया है कि एवरी इरेशनल नंबर क्या है, रियल नंबर है। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। अब ये ट्रू है या फॉल्स है, ये हमें बताना है ना। अगर हम रियल नंबर के बारे में अगर हम देखिए कि रियल नंबर क्या है, अगर हम रियल नंबर के बारे में बात करें तो रियल नंबर अगर हम बोले तो यहाँ पे नंबर लाइन पे जितना भी है ना, नंबर लाइन पे जितना भी नंबर्स आता है वो सारा का सारा रियल नंबर्स है। लाइक पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, है ना। उसके बाद इंटीजर्स, इंटीजर्स हो गया, रेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, है ना, फ्रैक्शन हो गया। ये सारा का सारा किस में आ जाता है, रियल नंबर्स में आ जाता है। अगर रियल नंबर का बात करें तो रियल नंबर मतलब ये सारा का सारा नंबर, है ना। तो इरेशनल नंबर भी तो रियल नंबर है ना। तो क्या है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। यस, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, है ना। एवरी इरेशनल नंबर क्या है, रियल नंबर है। अब इरेशनल नंबर का अगर हम देखें, रेशनल नंबर मतलब क्या है, द फ्रैक्शन विच वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, है ना, जो कि हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। जैसे कि हो गया 1/2 हो गया, है ना, या फिर 3/9 हो गया। ये सारा क्या है, रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या हो गया, जो कि हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे कि हो गया √2 का वैल्यू, √2 का वैल्यू, √3 का वैल्यू, जो कि हम क्या है, फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि ये 1/2 है। अगर हम 1/2 को डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा, 0.5। 3/9 को अगर हम डिवाइड करें हमें मिलेगा 0.75, है ना। लेकिन √2 इसका अगर हम निकालेंगे तो ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, पॉइंट के बाद ये जाता रहेगा, खत्म नहीं होगा ये, है ना। तो ऐसा नंबर को क्या बोलेंगे हम, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो फिलहाल तो हमें ये पूछा गया है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। यस, ट्रू होगा, है ना, क्योंकि ये सारा का सारा नंबर क्या है, रियल नंबर ही है। तो यस, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, है ना। तो ये क्या होगा, ट्रू। तो हमने यहाँ पे ट्रू लिखा, बट हमें और क्या करना है यहाँ पे, और हमें यहाँ पे दिया गया है जस्टिफाई योर आंसर। हमें इसे जस्टिफाई भी करना है, हमें इसे जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो हमने इसको जस्टिफाई किया। कैसे जस्टिफाई किया, इसको लिख के कि बिकॉज रियल नंबर क्या है, रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, है ना। तो इसलिए क्या है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। सो ये क्या है, ट्रू है। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m। तो जो नंबर लाइन होता है हमारा हमारा जो नंबर लाइन रहता है ना, नंबर लाइन मतलब ये जो नंबर लाइन रहता है, लाइक ये 0, पॉजिटिव 1 2 3 जाता रहेगा ऐसा, है ना। इस तरफ -1 -2 -3 ऐसे जाता रहेगा, है ना। तो ये जो हमारा नंबर लाइन जो है, ठीक है, तो ये नंबर लाइन में एवरी पॉइंट, कोई भी पॉइंट, ठीक है, कोई भी पॉइंट ये किस फॉर्म में रहता है, √m के फॉर्म में रहता है। ठीक है, √m के फॉर्म में रहता है, ये यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन पे। और जहां पे ये जो m है, m को क्या बोला गया है, m इज अ नेचुरल नंबर। m को नेचुरल नंबर कहा गया है। अब नेचुरल नंबर मतलब क्या है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 टू इंफिनिटी, है ना, क्योंकि नंबर का तो कोई n नहीं है ना। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट विथ 1 टू इंफिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पे जितना भी पॉइंट है, एवरी पॉइंट ये किस फॉर्म में है, √m के फॉर्म में है। और m क्या है, m है नेचुरल नंबर, ये बोला गया हमें यहाँ पे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यस, आपने करेक्ट सोचा, ये क्या होगा, ये फॉल्स होगा, है ना। ये फॉल्स होगा, बट व्हाई, क्यों फॉल्स होगा, फॉल्स क्यों होगा, क्योंकि अगर हम नेचुरल नंबर का रूट ओवर निकालते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर का अगर रूट ओवर निकालेंगे तो हमें नेचुरल नंबर ही मिलेगा, पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा, नेगेटिव नंबर तो नहीं मिलेगा। लेकिन नंबर लाइन में तो नेगेटिव नंबर भी है, नंबर लाइन में तो नेगेटिव नंबर भी है कि नहीं। किसी भी नेचुरल नंबर का, जैसे कि m को नेचुरल नंबर बोला गया है, तो नेचुरल नंबर का अगर हम रूट ओवर निकालेंगे तो हमें नेचुरल नंबर ही मिलेगा, पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा, हमें नेगेटिव नंबर तो नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन जो नंबर लाइन रहता है उस नंबर लाइन पे तो पॉजिटिव नंबर भी है, नेगेटिव नंबर भी है ना। तो इसीलिए ये क्या होगा, फॉल्स होगा। ओके, इसके जस्टिफाई में हमने क्या लिखा, फॉल्स तो है, हमें पता चला फॉल्स है, बट व्हाई, जस्टिफाई योर आंसर क्या लिखा, बिकॉज नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर, है ना। किसी भी नेचुरल नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट निकाले
तो वो क्या होगा, नेचुरल नंबर ही होगा, पॉजिटिव नंबर ही होगा, नेगेटिव नंबर तो नहीं होगा, है ना। तो इसलिए ये आंसर क्या है, ये आंसर फॉल्स है। अब थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन हमें दिया है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, कि जितना भी रियल नंबर है ये सारा का सारा रियल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर है। इज इट पॉसिबल कि सारा का सारा रियल नंबर इरेशनल नंबर है? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि हमने फर्स्ट भी पढ़ा था कि रियल नंबर मतलब ऑल द नंबर्स लाइक फ्रैक्शनल नंबर, इंटीजर, डेसिमल नंबर, है ना, ये सारा का सारा रेशनल, इरेशनल, ये सारा का सारा क्या है, रियल नंबर है कि नहीं। तो फिर हर रियल नंबर सिर्फ इरेशनल नंबर कैसे हो सकता है? रियल नंबर बोलने से तो इरेशनल भी है, रेशनल भी है, फ्रैक्शन भी है, डेसिमल भी है कि नहीं, सारा का सारा नंबर है। तो हम रियल नंबर को सिर्फ इरेशनल नंबर तो नहीं कह सकते, है कि नहीं। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा फॉल्स। लेकिन हमें पता है हमें जस्टिफाई करना है कि नहीं, हमें जस्टिफाई करना है। अब मैंने जो बोला उसे हम यहाँ पे लिखेंगे, हमें लिख के दिखाना है। यस, तो हमने इसको जस्टिफाई किया सेम लाइन लिखे जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 पे लिखा था, है ना। सेम ही चीज हमने लिखा कि बिकॉज रियल नंबर क्या है, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, बस इतना ही था। एक एक क्वेश्चन करके मैं आप लोग के लिए हर रोज एक एक करके क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा। यस, तो आप लोग देखिए, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी। यस, अगर अच्छा लगा देन यू कैन शेयर इट। तो आज के लिए क्लास यही खत्म करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।